कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत, ज्ञान लतिका। पाठ 2। कहा श्रेष्ठ रहा, कौन श्रेष्ठ है। डॉक्टर कुमु शर्मा द्वारा इस पाठ में श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में वार्तालाप हो रहा है और दोनों युधिष्ठिर और कर्ण के विषय में बात कर रहे हैं कि इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ दानी कौन है। इस पाठ में लट लकार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए आगे। एकदा भवने श्री कृष्ण अर्जुन च तिष्ठः। एक बार भवन में श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे थे। तौ परस्परम वार्ताम कुरुतः। दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। भगवान अहम मन्ये यत् संसारे सर्वश्रेष्ठः दानी च भ्राता युधिष्ठिरः अस्ति। हे भगवान, मेरे विचार से इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ दानी भाई युधिष्ठिर हैं। नहीं अर्जुन, अस्मिन् संसारे कर्णात् श्रेष्ठतरः दानी च कोऽपि न मन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, इस संसार में कर्ण श्रेष्ठ दानी है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। आगच्छ आवाम परीक्षाम कुर्वः। आओ हम दोनों परीक्षा करते हैं। श्री कृष्णः अर्जुनः च ब्राह्मण वेशे युधिष्ठिरस्य भवनं गच्छतः। श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बदलकर युधिष्ठिर के भवन जाते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर गच्छतः ये लट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन है और युधिष्ठिरस्य इसमें अस्य प्रत्यय लगा है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। ब्राह्मणों प्रणाम आमि अहम युवाभ्याम किम करवाणी। ब्राह्मणों दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ। राजन वर्षाम ऋतुहा अस्ति। कि हे राजन, वर्षा ऋतु का समय है। आवाम यज्ञस्य हेतुहा चंदन काष्ठानि इच्छावः। हम दोनों यज्ञ के लिए चंदन की सूखी लकड़ियां लेने आए हैं। भगवन वर्षा ऋतौ सर्वाणि काष्ठानि आर्द्राणि सन्ति। कि हे भगवान, वर्षा ऋतु में सभी लकड़ियां गीली हो गई हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आनि प्रत्यय लगा है। ये नपुंसकलिंग का बहुवचन है। आर्द्राणि यहाँ पर भी आनि प्रत्यय है। ये भी नपुंसकलिंग का बहुवचन है। अहम शुष्कानि चंदन काष्ठानि दातुं न समर्थः अस्मि। मैं सूखी लकड़ी चंदन की देने में समर्थ नहीं हूँ। दातुम, देखो बच्चों, इसमें दा धातु में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। कृपया क्षम्यताम, कृपया आप क्षमा कीजिए। अलम चिंतया, आप चिंता मत करो। आवाम पुनः आगमिष्यावः। हम दोनों फिर दोबारा आएंगे। आयुष्मान भव, आयुष्मान हो। श्री कृष्णः अर्जुनः च कर्णस्य भवनं गच्छतः। श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के भवन में जाते हैं। प्रणम आमि द्विजवरौ अज्ञात पयताम भवन्तो अहम भवद्भ्याम किम करवाणी। दोनों महान पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। आज्ञा दो, मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ। यशस्वी भव राजन वर्षा ऋतौ यज्ञाय चंदन काष्ठानि न प्राप्तानि। यशस्वी हो, हे राजन, वर्षा ऋतु में यज्ञ के लिए चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है। अधुना आवाम केवलम चंदन काष्ठानि इच्छावः। अब हम दोनों केवल आपके पास चंदन की सूखी लकड़ी लेने आए हैं। अलम चिंतया, आप चिंता मत करो। मम भवने द्वाराणि फलकानि चंदनस्य सन्ति। मेरे भवन में
द्वार पर और मेज पर चंदन की लकड़ियां हैं। भवंतो तानी एव स्वीकुरुताम, आप स्वीकार करो। देखो बच्चों, यहाँ पर चंदनस्य है, इसमें अस्य प्रत्यय लगा है। यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है और भवन में ए प्रत्यय लगा है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। राजन एतेन कार्येण भवतः भवनस्य शोभा नष्टा भविष्यति। अब दोनों ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, इस कार्य से आपकी भवन की शोभा नष्ट होगी। अब देखो बच्चों, भविष्यति, यहाँ पर ईष्यति प्रत्यय लगा है, यहाँ पर ये लिट लकार है। कार्येण, यहाँ पर एण प्रत्यय लगा है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। भगवन मम भवनस्य शोभातः यज्ञ कार्यम श्रेष्ठतरम अस्ति, कि हे भगवान, मेरे भवन की शोभा से यज्ञ का कार्य श्रेष्ठ है। पश्य अर्जुन चंदनस्य द्वाराणि युधिष्ठिरस्य गृहे अपि आसन परम सह न यच्छत। अर्जुन देखो, चंदन के द्वार युधिष्ठिर के घर में भी थे, परंतु उन्होंने नहीं दिए। अतः कर्णः युधिष्ठिरात् श्रेष्ठतरः अस्ति, इसीलिए कर्ण युधिष्ठिर से श्रेष्ठ दानी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर युधिष्ठिरात्, यहाँ पर आद प्रत्यय लगा है और यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। बच्चों, आपने इस पाठ में समझा कि इन दोनों में श्रेष्ठ दानी कौन है, युधिष्ठिर, और कर्ण में श्रेष्ठ दानी कर्ण है। कर्ण सबसे श्रेष्ठ दानी था। एक बार इंद्र ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण के पास गए और उनसे उनका शरीर पे से कवच और कानों के कुंडल मांगे। कर्ण ने बेहिचक अपने शरीर पे से कवच उतारकर और कानों से कुंडल उतारकर इंद्र को दे दिए थे। इंद्र हमेशा किसी को भी कुछ भी देने से मना नहीं करता था और उसने प्रतिज्ञा भी ली थी कि मैं किसी को भी कुछ भी देने से मना नहीं करूंगा, इसीलिए वो अपने कर्मों से श्रेष्ठ दानी हुए। अब देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज है। एक पदेन श्री कृष्ण केन सह वार्ताम करोति, श्री कृष्ण किससे वार्तालाप करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन च कस्मिन् वेशे युधिष्ठिरस्य भवनः गच्छतः, श्री कृष्ण और अर्जुन किस वेश में युधिष्ठिर के भवन में गए। युधिष्ठिरः कानि दातुं समर्थः न भवति, युधिष्ठिर क्या देने में समर्थ नहीं हुए। कर्णः कस्मात् श्रेष्ठतरः आसीत्, कर्ण किससे श्रेष्ठ था। क्वेश्चन नंबर 3, कह कम वदति, किसने किससे कहा। ये वाक्य आपको पढ़ने हैं और आपको स्वयं लिखने हैं कि ये वाक्य किसने किससे कहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, विपरीतार्थक पद। दानी कृपणाः, आद्राणी शुष्कानी, आद्राणी होता है गीला, शुष्कानी होता है सूखा। असमर्थः समर्थः, नेतुम दातुम, नेतुम होता है लेना और दातुम होता है देना। धरा नभः श्वेतः श्यामः। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको सही विकल्प ढूंढना है। श्रेष्ठतरः कोयपि नास्ति, यहाँ पर आएगा कर्णात। डैश पत्राणि पतन्ति, यहाँ पर वृक्षात। विवेकः श्रेष्ठतरः, यहाँ पे गगनात। कर्णः डैश श्रेष्ठतरः अस्ति युधिष्ठिरात्। छात्रः डैश विद्यालयं गच्छति गृहात्। अब देखो बच्चों, आपको कॉपी में वर्ड मीनिंग करने हैं, एक पदेन करना है और आपको कह कम वदति और विपरीत शब्द और ये आप रहने देना, बुक में ही कर लेना बस। और आपको अपनी कॉपी पर पिंक कलर का कवर चढ़ाना है। फर्स्ट पेज पर इंडेक्स बनानी है, सेकंड पेज पर बायोडाटा बनाना है और थर्ड पेज पर
आपको सिलेबस लिखना है। सिलेबस के लिए आप पेज छोड़ देना, आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको वंदना करनी है चित्र के साथ, जैसा कि आपको 7th क्लास में करवाया गया था। और जितने भी आप चैप्टर के वर्क करोगे उसके डायग्राम आप जरूर बनाना और कॉपी में साफ सुंदर राइटिंग में वर्क करना। फिर इसके अलावा आपको ये असाइनमेंट करना है इस पाठ का। असाइनमेंट देखो फर्स्ट, श्री कृष्ण अर्जुन च सर्वप्रथम कस्य भवन अगच्छतम। श्री कृष्ण और अर्जुन सर्वप्रथम किसके पास भवन में गए। शुष्कानि चंदन कार्षानि काय इच्छति। सूखी चंदन की लकड़ियां किस लिए चाहिए। शुष्कानि चंदन कार्षानि यज्ञ हेतुः कः ददाति। सूखी चंदन की लकड़ी यज्ञ के लिए कौन देता है। अस्मिन् संसारे कात् श्रेष्ठतरः दानी च कोयपि न मन्यते। इस संसार में किससे श्रेष्ठ दानी कोई और नहीं माना जाता। अस्मिन् पाठे कौ परस्परम वार्ताम कुरुतः। इस पाठ में कौन दो जने आपस में वार्तालाप करते हैं। अब देखिए असाइनमेंट 2 ये संवाद है और इसमें मंजूषा भी दी हुई है। आप इसी में से आप सही उचित शब्द छांटकर ये खाली स्थान में भरोगे। रमा त्वम किम डैश लता अहम डैश पठामि। रमा इदम पंचतंत्रम केन डैश लता इदम तु डैश लिखितम। रमा अस्मिन् पुस्तके केषां कथा अस्ति। लता अस्मिन् डैश कथा अस्ति।